हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए सीधे क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं जो कि टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पर बेस्ड होंगे, जो कि आपकी बुक के एक्सरसाइज के हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने इसकी पिछली वीडियो ना देखी हो तो उसको देख लें, जिससे कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो सके और वो कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा वो इस वीडियो के क्वेश्चंस में काम आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में सीधे हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंडीशन फॉर द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी टू टच द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है कि ये प्लेन इस स्फीयर का क्या हो, टेंजेंट प्लेन हो। तो ये क्वेश्चन हम लोग इसकी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। इसका अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन होगा, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें क्या है, प्रूव दैट द प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू प्लस 12 इस स्फीयर, जो कि स्फीयर की इक्वेशन दी गई, टच करता है। साथ ही साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग कंसेप्ट पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो रेडियस होगी, ये टेंजेंट प्लेन तभी होगा, इसकी जो रेडियस होगी, इस रेडियस से क्या करें हम लोग, इस रेडियस सॉरी सेंटर से हम लोग क्या करें, इस प्लेन पर क्या डालें, परपेंडिकुलर, तो वो दोनों बराबर होंगे, तो वो क्या होगा, टेंजेंट प्लेन होगा। इसको हम लोग करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग सेंटर लिखेंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो कि ये मैंने निकाल रखे हैं, आप लोग को भी आते ही होंगे, यू वी डब्ल्यू माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होंगे। सेंटर ऑफ द स्फीयर +1 +2 और -1 होंगे। रेडियस ऑफ द स्फीयर दोस्तों वही यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होती है अंडर रूट में। दोस्तों यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, -3 है। हम इसकी वैल्यूज रख रहे हैं यू वी डब्ल्यू की सीधे, तो 1 + 4 + 1 माइनस और माइनस डी की वैल्यू -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3, 4 3 7 8 9, ये अंडर रूट 9 आएगा। रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या निकल के आई, 3। अब दोस्तों इस पॉइंट से अगर हम इस प्लेन पे क्या डालें, परपेंडिकुलर डालें, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी, मान लीजिए ये ओ है, ये ए है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस आर के बराबर आती है, आर कितनी है, 3 है, मतलब 3 के बराबर आ जाएगी, तो ये प्लेन क्या होगा, इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन होगा। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12। देखिए ये प्लेन की इक्वेशन दी है फ्रॉम द पॉइंट 1 2 और -1। दोस्तों ये पॉइंट 1 2 और -1 दे दिए गए हैं। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग को पता ही होगा, 2 × 1 माइनस 2 × 2 माइनस 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 1 × 1, जेड की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस 12, यानी कि यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड वही रख रहे हैं, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू रखे हैं 1 यू की वैल्यू है और यहाँ पर 2 जो है वी की वैल्यू है, और -1 मैंने आगे रख दिया है, किसकी वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू, प्लस 12 रखा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का सम, स्क्वायर का सम, 4 + 4 + 1। दोस्तों 14 - 5/3 यानी कि 9/3 बराबर 3 आ गया है। आप देख सकते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 3 जो है उसकी रेडियस के बराबर है, तो ये प्लेन क्या होगा, टेंजेंट प्लेन होगा। ये प्रूफ हो गया है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देयर इक्वल है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये प्लेन इसका टेंजेंट प्लेन है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। ये देखिए आप लोग, ये ए पॉइंट है, इसके हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। दोस्तों इस फिगर को आप लोग देख करके इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो लाइन जो कि 1 2 -1 से होकर के जाती हो, चलो जिसके डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल हो। ये जो प्लेन दिया गया है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के, ठीक है ना, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, एल एम एन, यानी कि 2 -2 और 1, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, इस लाइन के प्रोपोर्शनल। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स हैविंग डायरेक्शन रेशियो 2 -2 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू 2 -2 एंड 1। दोस्तों ये लाइन देखिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -1 एंड हैविंग दिस इज प्रोपोर्शनल टू 2 -2 एंड 1। तो सीधे मैं लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो कि क्या होती है, x - α/L y - β/m बराबर z - γ/n। तो x - 1/2 बराबर y - 2/-2 बराबर z + 1, यहाँ की -1 है, z माइनस गामा रखना है ना, गामा की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा अपॉन 1। इसको एक कोफिशिएंट मान लेते हैं, लेमडा के बराबर है,
तो एक्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, एक्स बराबर 2 लेमडा प्लस 1, वाई की वैल्यू -2 लेमडा प्लस 2, जेड की वैल्यू लेमडा -1। एक्स वाई जेड जो होंगे स्फीयर को भी सेटिस्फाई करेंगे, साथ ही साथ जो प्लेन है उसको भी सेटिस्फाई करेंगे। प्लेन क्या है 2x - 2y प्लस जेड प्लस 12, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी है। इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। 9 लेमडा प्लस 9 आ गया है, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई -1। लेमडा की वैल्यू -7 आ गई। यहाँ पर जो हम लोग ने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी लेमडा के टर्म में, उसमें रख देता हूँ -2 + 1, सीधे मैं वैल्यू रख रहा हूँ। -2 + 1 क्या आ जाएगा -1, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -, +2 और +2 4। इसको आप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये -2। तो दोस्तों जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल के आए हैं, वो क्या है -1, -4, -2। ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को बताया था वो क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन निकालेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर की इक्वेशन निकालनी, जिसमें हम लोग को क्या दिया जाएगा, स्फीयर की इक्वेशन निकालनी होगी। एक सर्कल दिया गया है, प्लेन दिया गया है, प्लस वो स्फीयर किसको टच करता है, एक और प्लेन को। यही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया। यहाँ पर भी स्फीयर की इक्वेशन हमें निकालनी है, जिसमें एक सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी, एक प्लेन दिया जाएगा। इस सर्कल और प्लेन की इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग स्फीयर की इक्वेशन निकालेंगे, जो कि किसी कोफिशिएंट के साथ होगी। फिर उसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से इस प्लेन से क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे, जिससे हमें एक्चुअल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर मिल जाएगी। तो मैं ऊपर वाला क्वेश्चन दोस्तों बताऊंगा। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन से मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन लिख लेता हूँ और यहाँ पर एक प्लेन की इक्वेशन लिख लेता हूँ। इस सर्कल और प्लेन से क्या निकालेंगे, स्फीयर की इक्वेशन निकालेंगे, फिर उससे इस प्लेन को सेटिस्फाई कराएंगे। मतलब आगे का प्रोसेस आप देखेंगे तो समझ में आने लगेगा। दोस्तों आप सर्कल की एक्स वाई जेड वाली इक्वेशन से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इसमें एक टर्म क्या होगा, 0 होगा। लेकिन 3D इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक टर्म अपने आप से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। या जैसे एक्स वाई का होगा तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, लेकिन जेड स्क्वायर की हम इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं क्या, जेड की वैल्यू 0 मान के। जैसे कि ये इक्वेशन देख लीजिए, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। इसमें देखिए एक्स और जेड है, एक्स और जेड प्लेन में सर्कल है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन हमें इसको 3D में बनाना है। 3D की बात कर रहे हैं तो 3D में क्या होगा, सर्कल एक स्फीयर होगा, जिसकी वजह से हम लोग वाई स्क्वायर का टर्म इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और इसमें भी अपने हिसाब से अलग अलग टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, जो इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर के जो वीडियो थी, और साथ ही साथ ग्रेट सर्कल और स्मॉल सर्कल की वीडियोस में शायद हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है। मुझे याद नहीं आ रहा कन्फर्म किस वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन इसको हम इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन को पूरी तरह से लगा चुके हैं। तो ये आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो मैं सीधे आप लिख रहा हूँ, इस एस की जगह सर्कल की इक्वेशन, लेमडा टी की जगह 2x + 4y + 5z - 6 = 0। तो टू लेमडा एक्स, 4 लेमडा वाई, 5 लेमडा जेड -6 लेमडा -1 = 0। ये स्फीयर की इक्वेशन आ गई है। इस स्फीयर की इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये देख लीजिए, मैं डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ। ये स्फीयर की इक्वेशन है, ये प्लेन है, प्लेन कौन सा है, z = 0। यहाँ पर सेंटर हम लोग निकालेंगे, सेंटर से क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, रेडियस के। अब यही करना है, यही जो पिछला क्वेश्चन का हम लोगों ने काम किया है वही फिर से इसमें क्या करना है, रिपीट करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है बस। दोस्तों यहाँ पर u/v की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि सीधे सेंटर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, u, v, w -u -v -w, जो कि क्या आने वाली है, -λ -2 लेमडा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं -5/2 लेमडा। ये वैल्यू निकल के आएगी सेंटर की। इस सेंटर की वैल्यू क्या होगी, -λ -2 लेमडा -5/2 लेमडा। दोस्तों रेडियस की वैल्यू क्या है, u² v² w² -d, यानी कि लेमडा स्क्वायर + 4 लेमडा स्क्वायर + 25/4। मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूँ, लेमडा स्क्वायर -d, यानी कि
प्लस 6 लेमडा प्लस 1। ये रेडियस किसके बराबर होगी? ये जो सेंटर हम लोग ने निकाले हैं, इस सेंटर से इस पे जेड प्लेन में क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर, उसके बराबर होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं क्या होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लेन क्या दिया? केवल जेड प्लेन दिया, तो जेड प्लेन जेड माइनस 0 है, तो ये प्लेन है। अब लिख रहे हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी। इसका एक्स वाई जेड 0 है, तो सीधे जेड की वैल्यू रखेंगे -5/2 लेमडा। कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा, √0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि -5/2 लेमडा। ये किसके बराबर होगा? इस रेडियस के बराबर होगा, तभी ये प्लेन क्या होगा? टेंजेंट प्लेन होगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो सीधे मैं रख रहा हूँ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तभी होगी जब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के बराबर हो। मैं सीधे स्क्वायर करके लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या होगा? 25/4 लेमडा स्क्वायर। ये काटा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट काट दिया है, आप लोग माइनस समझिएगा। इक्वेशन क्या करनी? 5 लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा प्लस 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी लेमडा की। ये पहली वैल्यूज़ होगी -1 और दूसरी वैल्यू होगी -1/5। ये जो लेमडा की वैल्यू निकल के आई है उसे हम लोग किसे रखेंगे? स्फीयर की इक्वेशन में, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने निकाली थी। दोस्तों यहाँ पर देखा आपने, लेमडा की दो वैल्यू -1 और -1/5 निकली है, उसको इस स्फीयर की इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर जब लेमडा = -1 रखेंगे तो एक स्फीयर की इक्वेशन आएगी, लेमडा = -1/5 रखेंगे तो दूसरे स्फीयर की इक्वेशन आएगी। यहीं पर हमारा यह क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस दूसरे क्वेश्चन को देख जरूर लीजिए और इसको ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। लगाने के बाद आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए, मैं एक और दो टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर। एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इस स्फीयर के, जो कि स्फीयर की दी गई है, और वो टेंजेंट प्लेन क्या है? इसके पैरेलल है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, टू टेंजेंट प्लेन्स की इक्वेशन निकालनी है जिसमें स्फीयर की इक्वेशन दी गई है और वो टेंजेंट प्लेन किस प्लेन के पैरेलल है उसकी इक्वेशन दी गई है। तो मैं दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे? लेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। उस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मानेंगे जो कि इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन होगा, मतलब उस प्लेन की इक्वेशन मानेंगे जो इसके स्फीयर के टेंजेंट होगा, पैरेलल टू द गिवन प्लेन। ये प्लेन दिया, इसके पैरेलल किसी प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? 2x + 2y - z + लेमडा = 0। यहाँ पर लेमडा क्या है? कांस्टेंट है। अब आपको प्लेन की इक्वेशन पता चल गई, ये प्लेन क्या है? इस प्लेन के टेंजेंट है। जो हम लोग पहले कंसेप्ट लगाते हैं उसी को लगाएंगे। इस स्फीयर की क्या निकालेंगे? सेंटर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। जो रेडियस होगी इसके स्फीयर के सेंटर से इस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसकी डिस्टेंस के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है? इसका सेंटर निकाल लेते हैं और रेडियस निकाल लेते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने सेंटर ऑफ द स्फीयर निकाल लिया है, जो कि -u - v - w होता है, और रेडियस ऑफ द स्क्वायर u² + v² + w² - d करके यहाँ से स्फीयर की इक्वेशन की मदद से निकाल लिया है। अब ये रेडियस 3 किसके बराबर होगी? क्योंकि ये प्लेन टेंजेंट प्लेन है, ये प्लेन इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन है, तो रेडियस 3 किसके बराबर होगी? इस पॉइंट से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर जो डालेंगे उसी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगी? इस रेडियस के बराबर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 के बराबर किसके होगा? इससे इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या इक्वेशन बनेगी? 2 × 2 + 2 × -1, क्योंकि ux vy wz प्लस लेमडा अपॉन √l² प्लस u² + v² + w² या फिर l² + m² m²n। जेड की ये क्या रखेंगे? 3 रखेंगे × 1 प्लस लेमडा। यहाँ पर लेमडा की वैल्यू नहीं पता है, और कोफिशिएंट क्या है? 2 × 4 2 × 4 + 1, यानी कि 4 + 4 + 1, 3 × 3। मैं डायरेक्ट लिख दिया 4 - 2। दोस्तों यहाँ पर +-3 लगा लीजिए, जिससे कि दो प्लेन की इक्वेशन निकल सके आसानी से। तो दोस्तों लेमडा -1 = +-9, यानी कि लेमडा -1 = 9 लेंगे, लेमडा -1 = -9 लेंगे। जब लेमडा -1 = 9 लेंगे तो ये 10 आ जाएगी लेमडा की वैल्यू। यहाँ पर लेमडा की वैल्यू -8 आ जाएगी। दो लेमडा की वैल्यू निकली। यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को क्या रख देंगे? इस जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें रखेंगे। क्या है प्लेन की इक्वेशन? 2x + 2y - z + लेमडा = 0। तो 2x + 2y - z + लेमडा यानी कि +10 = 0, -8 = 0। दिस आर द टू इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और सेम क्वेश्चन इसी तरह है, इसको भी आप लोग लगाइएगा। इसमें भी दो इक्वेशंस निकलेंगी प्लस माइनस में करके,
लेमडा की 2 वैल्यू निकलेंगी, उससे आपको क्या निकलेगा, टेंजेंट प्लेन निकलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आगे आने वाली वीडियोस को भी देखें, और अगर आपने पीछे की वीडियोस को ना देखा हो तो उनको भी देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। और कमेंट करना मत भूलें। हो सके तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।